वेलकम टू आर एक्स यूनिटेक चैनल। पिछली क्लास में 105 क्वेश्चन तक हो चुका था, जिसमें लास्ट क्वेश्चन था बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला को माना जाता है। 3 बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, एक नालंदा, बल्लभी और विक्रमशिला। उसमें से सबसे पुराना विक्रमशिला माना जाता है। ये सब डिस्कस हो चुका था। अब आगे चलते हैं। बल्लभी जो विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कब क्या था? कहने का अर्थ हुआ जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उस समय शासन कौन कर रहा था? तो उस समय शासन कर रहा था, गुप्त काल का शासनकाल चल रहा था। किसका शासनकाल चल रहा था? गुप्त काल का। नालंदा के बारे में कुछ जान लेते हैं। नालंदा जो विश्वविद्यालय है एक बौद्ध पीठ माना जाता है, विख्यात है, जो बिहार के राजगीर के निकट है। कहाँ है? राजगीर के। 5वीं शताब्दी अर्थात 500 ईस्वी में के मध्य में गुप्त काल का शासन चल रहा था। उस समय गुप्त काल के जो सम्राट थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और उस समय जो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई तो कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा के लिए बौद्ध विहार दिया, बौद्ध विहार के लिए दान दिया। और बाद में कौन दिया? बुधगुप्त, तथागत गुप्त और बालादत्त नामक गुप्त शासक ने भी बिहार के लिए दान दिया। बिहार उसे कहा जाता था बौद्ध विहार, जहां बौद्ध भिक्षु को रहने के लिए स्थान बनाया गया था। तो गुप्त काल में जितने भी शासक हुए लगभग सभी शासकों ने बौद्ध विहार बनाने के लिए दान दिया नालंदा विश्वविद्यालय को। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापना हुई? तो गुप्त काल के शासनकाल में। और किसने करवाई? कुमारगुप्त ने। हुएनसांग जो चीनी यात्री था वो अपने जब भारत की यात्रा कर रहा था तो नालंदा विश्वविद्यालय भी वो पहुंचा था। तो वहाँ के संस्थापक को उन्होंने कहा, हुएनसांग ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है शंकरादित्य है, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई। शंकरादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती, मतलब कुमारगुप्त प्रथम का नाम भी शंकरादित्य था। जो एक उपाधि मिली थी कुमारगुप्त प्रथम को, महेंद्रादित्य की उपाधि मिली थी। और कब शासनकाल इसका कब से कब तक था? 415 से 455 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? जो विश्वविख्यात है तो क्यों प्रसिद्ध है? तो इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ बौद्ध धर्म का दर्शन क्षेत्र है, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था बौद्ध धर्म के दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था अध्ययन करने के लिए। मतलब ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे उन्होंने अपना अध्ययन कहाँ किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ ह्वेनसांग ने लिखा था। इसमें कथन है और दूसरा कारण है। कथन है कि 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा जो महाविहार है वो पतन हो गया था। कारण बता रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। मतलब महाविहार को राज्य की ओर से जो दान मिलता था वो मिलना बंद हो गया, इसीलिए महाविहार का पतन हो गया। तो इन दोनों में कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर ए होगा।
नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बौद्ध पीठ था और दक्षिणी बिहार के राजगीर में, अब वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित है। ठीक है। 5वीं शताब्दी अर्थात 500 ईस्वी के बीच में गुप्त काल के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। 600 ईस्वी आते आते भारत में तंत्रवाद का विकास हो गया। मतलब कि तंत्रवाद का कहने का अर्थ हुआ कि लोकतंत्र का, एक तरह से मान लीजिए लोकतंत्र का विकास होने लगा। तो पाल शासक जो थे धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना की गई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने? धर्मपाल ने। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित कर विक्रमशिला को एक अधिक महत्व दे दिया और नालंदा विश्वविद्यालय की उपेक्षा करने लगा। मतलब कि विक्रमशिला का जब तंत्रवाद की शिक्षा के लिए केंद्र बना दिया गया विक्रमशिला को, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसका महत्व कम होने लगा। और 1200 ईस्वी के अंत मतलब कि 1200 ईस्वी के अंत में इसका धीरे धीरे पतन होने लगा। किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का, क्योंकि राज्य की ओर से कोई भी दान नहीं मिल रहा था। और लास्ट में क्या किया? बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर भस्म कर दिया। इसे नालंदा विश्वविद्यालय के। तो इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय के पतन का राजकीय प्रेशर का अभाव भी एक कारण माना जाता है। मतलब कि संरक्षण नहीं मिल रहा था राज्य की ओर से, शासक की ओर से। अब जो नव नालंदा है, नया वाला नालंदा महाविहार है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अब जो नालंदा महाविहार है नया बना था, उस किस लिए प्रसिद्ध था? पाली अनुसंधान के लिए। नव नालंदा जो था, नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित कर दी। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। फिर बिहार सरकार ने पुनः नालंदा महाविहार को फिर से बनाया और वहाँ बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र बना दिया। कब बनाया? 1951 में, और उसी जगह। ठीक है। अब जो है नालंदा महाविहार है, बौद्ध और पाली अनुसंधान का संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते रहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता रूप विद्वान था? मतलब कि बौद्ध धर्म था, एक जैन धर्म था, तो दोनों में समानता था कि वेद के प्रामाण्य प्रति अनास्था, मतलब वेदों की ओर आस्था नहीं रखने वाले थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन दोनों में समानता था। और कर्म कांड की फलवत्ता का निषेध करना, मतलब कर्म कांडों के द्वारा जो फल मिलता है उसको निषेध था। और अहिंसावादी थे बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। ये तीन चीज जो था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता थी। आगे चलते हैं। तप, आत्मदमन, भोग का अति परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समानता था कि वे वेदों के प्रति आस्था नहीं रखते थे, कर्म कांडों पर विश्वास नहीं करते थे और अहिंसा परमो धर्म मानते थे। ठीक है। ये तीन चीज जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता थी। लेकिन बौद्ध धर्म तप और भोग को भी मानते थे। आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता क्या थी? तो वेद के प्रति आस्था नहीं रखना, कर्म कांडों के प्रति
निषेध रखना। ये बौद्ध धर्म और दोनों धर्मों में समानता थी। अभी पढ़ें तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं था? तो आत्मदमन अर्थात तप। तप जो था बौद्ध धर्म का ही था, जैन धर्म का नहीं था। अब वेदों के प्रति उदासीनता रखना, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में था। रीति रिवाजों को नहीं मानना, ये भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में था। और अहिंसा का पालन करना, ये दोनों में था, बौद्ध और जैन दोनों में। आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे का प्रतिपादन किया था। तो 4 आर्य सत्य क्या था? तो पहला था दुख है। अगर दुख है तो उसका कारण भी होगा। क्या होगा? कहा ये 4 सत्य है, दुख है तो उसका कारण होगा। और दुख का कारण जब है तो दुख को हटाने के लिए, उसका दुख को हटाने के लिए दुख है तो उसका कारण भी होगा। और कारण जब है तो उसको रोकथाम के लिए भी उपाय होगा। ठीक है। और उसका दुख को हटाने का जो उपाय होगा अर्थात मार्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ये 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध के थे। संबोधि। संबोधि गौतम बुद्ध को प्रतीयत समुत्पाद के सिद्धांत को बोध हुआ। इस कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत में लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। मतलब कि जब गौतम बुद्ध को प्रतीयत समुत्पाद का सिद्धांत का बोध हुआ तो उन्होंने सोचा कि इस सिद्धांत को पूरे जगत में लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। तो पहला था कि दुख है तो संसार दुख के बारे में बताया। तो संसार सर्वत्र दुखों से भरा है, जीवन दुखों और कष्टों से परिपूर्ण है। मतलब कि जीवन है तो दुख है, उन्हें पहला उपदेश दिया। और दूसरा है दुख समुदाय। कहा कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अगर दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। मतलब कि कोई भी वस्तु अकारण नहीं है, कहने का अर्थ हुआ। दुख है तो उसका अंत भी होगा, ये तीसरा शब्द उन्होंने कहा। और दुख का जो मूल कारण है अविद्या है, जब नाश हो जाएगा, नाश करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताया। क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध और जैन दोनों धर्म विश्वास करते थे। बौद्ध और जैन दोनों धर्म विश्वास करते थे किस पर? तो दोनों विश्वास करते थे कर्म पर और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। मतलब कि कर्म पर, जो कर्म करेगा उसका फल मिलेगा, और जो व्यक्ति जन्म लिया है उसका पुनः जन्म होगा। तो दोनों धर्म इस चीज पर विश्वास करते थे, बौद्ध हो या जैन। बुद्ध और महावीर। बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के, महावीर जैन धर्म के, दोनों ही 6वीं ईसा पूर्व में, मतलब 600 ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। मतलब कि धर्म के आधार पर, धार्मिक आधार पर सबसे उच्च शिखर पर थे 600 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे ऊपर माना जाता था 600 ईसा पूर्व में। ये दोनों वैदिक कर्मकांडों, वेदों की औपनिवेशिकता के समान विरोध किया। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म था, उन्होंने 600 ईसा पूर्व में
वैदिक जितने भी कर्म कांड थे, वेदों में जो भी यज्ञ से संबंधित कर्म कांड थे उनका विरोध किया और कहा अहिंसा, सदाचार, और ये दोनों भावना पर उन्होंने बल दिया। किस पर? अहिंसा परमो धर्मा और सदाचार पर, मतलब हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार रखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि कर्म प्रधान कहा और पुनर्जन्म पर विश्वास किया। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। तो बुद्ध जो था पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता था, ये गलत हो जाएगा। बुद्ध जो था पुनर्जन्म पर विश्वास करता था, वो आत्मा की सत्ता नहीं थी, मतलब कि कारण भी गलत है। तो इसका उत्तर होगा ए गलत है, लेकिन आर सही है, लेकिन कारण सही नहीं है। बुद्ध का कहना था पुनर्जन्म पर विश्वास किया करते थे। उपदेशों का सार था प्रत्युत समुत्पाद। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार प्रतिपाद वेदों को अप्रोसीयता और आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा का अस्तित्व है को अस्वीकार करने के बावजूद उन्होंने पुनर्जन्म पर विश्वास किया और कर्म पर, सिद्धांत पर जोड़ दिया। मतलब बुद्ध धर्म कहते थे कि आत्मा का ना कोई अस्तित्व है, लेकिन फिर भी वो मानते थे पुनर्जन्म के विश्वास पर। ठीक है, तो जो एक दूसरे पर निर्भर था, मतलब कि अगर पुनर्जन्म है तो आत्मा का अस्तित्व रहेगा। तो इस अनुसार से कहा जा सकता है कि वो बौद्ध धर्म जो था आत्मा पर भी विश्वास किया करते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन कथन सही है? तो बौद्ध धर्म तो जो था किसी वर्ण जाति पर अस्वीकार नहीं किया, मतलब कोई भी जात पात का हो वो बौद्ध धर्म का उपासक बन सकता है, और किसी भी वर्ग का हो, या ब्राह्मण वर्ग का हो, या सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी थी। उस समय चल रहा था ब्राह्मण वर्ग, तो ब्राह्मण वर्ग को सबसे बड़ी चुनौती कौन दे रहा था? बौद्ध धर्म। ठीक है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, मतलब कुछ एक शिल्प थे उनको निम्न माना बौद्ध धर्म ने। तो ये तीनों उत्तर सही है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी पढ़ें कि बौद्ध धर्म जो था जाति से रिलेटेड नहीं था, वर्ण व्यवस्था को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग थे उस समय उन्होंने सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्प जो थे उन्होंने निम्न माना। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण क्या था? बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण था कि धर्म में सादगी थी। पहला भी सही होगा। दलितों का, मतलब कोई सा भी जात का हो, वह उपासक बौद्ध धर्म का बन सकता है। धर्म की मिशनरी भावना नहीं थी, मतलब कि वो धर्म को उच्च नहीं मानते थे, एक तरह से मतलब कि जोड़ नहीं दिया था। उन्होंने स्थानीय भाषा पाली का प्रयोग किया और दार्शनिकों को बौद्धिक भावना की सुदृढ़ता बताई। ठीक है, इसी कारण इसका विस्तार बहुत ज़्यादा फैला। बौद्ध धर्म में क्या था? सादगी थी, मतलब सादा था, सादा जीवन, उच्च विचार, दलितों पे विशेष अपील दी जाती थी, मिशनरी भावना दी जाती थी और स्थानीय भाषा का प्रयोग हुआ। इसी कारण बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे विश्व में फैला और दार्शनिकों द्वारा भी ये वैदिक भावना जो है सुदृढ़ता शामिल की गई। इसमें कह रहा है आरंभिक मध्य युग समय में बौद्ध धर्म का पतन का कारण क्या था? तो बौद्ध धर्म के पतन का कारण था उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाते थे। मध्य युग से पहले जो बुद्ध तो जो थे वो विष्णु के अवतार माने जाते थे, लेकिन और वैष्णव धर्म का हिस्सा
बन गए थे। इसी कारण बौद्ध धर्म का पतन का कारण था। आरंभिक मध्य युग समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध जो थे विष्णु को अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। इसी कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। आगे चलते हैं। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में विचार कीजिए। धार्मिक विचार के आधार पर किया गया था। स्वारिस्तिवादियों की मान्यता थी और दृग् विषय अर्थात फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ये भावना थी धार्मिक इतिहास में। और जो सोतात्रिक और समितीय जैन धर्म मत के संप्रदाय नहीं है, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। तो ये कथन असत्य है, ये धार्मिक इतिहास के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन सर्वस्तिवाद जो शब्द है, सर्वम अस्ति वाद 3 शब्द से मिलकर बना है। सर्वम का अर्थ होता है सभी तत्व, अस्ति का अर्थ होता है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगति छोड़कर कश्मीर चले गए और स्वरस्तिवादी कहलाए। मतलब कि जो बौद्ध भिक्षु थे, तृतीय बौद्ध संगति जब हुई थी तो बौद्ध भिक्षु जो थे वो कहें कि सभी तत्व का अस्तित्व उन्होंने मानने लगे और जो लोग मानने लगे उन्हें स्वरस्तिवादी कहा गया। और वो कहाँ चले गए? कश्मीर। कहाँ चले गए? कश्मीर। और कनिष्क काल में चौथी बौद्ध संगति हुई कश्मीर में, जो स्वरस्तिवादियों द्वारा ही आयोजित की गई थी, जो इसका प्रभाव पूरे देश में फैल गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? चैत्य जो था पूजा स्थल होता था और बिहार जो था निवास स्थल था। किसके लिए निवास स्थल था? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। आगे चलते हैं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधित। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधित, मतलब कि सब के दाह के पश्चात जो बचा हुआ अवशेष है, आभूषण से लेकर जो भी हड्डी उड्डी जो भी बचती है, उसका भूमि में गाड़ कर उसके ऊपर समाधि बना देना, उसी को चैत्य कहा जाता था। मतलब कि अगर किसी भी शव को जलाया जाता था तो जो भी अवशेष बचते थे और उसे भूमि में गाड़ कर उसके ऊपर समाधि बना दिया जाता था, उस समाधि को कहा जाता था चैत्य, और उसका बाद में नाम दे दिया गया स्तूप। इन समाधियों में जो समाधि स्तूप बनते थे उसमें महापुरुष जो भी व्यक्ति के अवशेष होते थे, तो धातु अवशेष भी रहते थे। जैसे आभूषण पहनते थे लोग, तो वो आभूषण भी उसमें गाड़ कर समाधि बना दिया जाता था। चैत्य उपासना के केंद्र बन गए और उसके बाद जो समाधि बन जाती थी तो उस पर लोग फूल पत्ती उत्ती चढ़ाते थे और उसकी उपासना करते थे और पूजा पाठ करते थे। बाद में कालांतर मतलब बाद में बौद्धों ने इन्हें ही अपना उपासना का केंद्र बना लिया, मतलब समाधि को ही अपना उपासना का मूल बिंदु बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही, मतलब कि जहाँ समाधि बनती थी, स्तूप बनता था, जहाँ चैत्य होता था, उसके समीप ही जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहने के लिए आवास बनाए, मतलब रूम बना दिया जाता था। उस रूम को कहा जाता था विहार। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? तो चैत्य जो था जो समाधि बनती थी वो बन गया था पूजा स्थल का केंद्र, और विहार जो था बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान था। ठीक है, यही अंतर था।
सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? मतलब कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वो थी ब्रजयान, सबसे प्रभावशाली शाखा बौद्धों की। मध्यकाल आते आते बौद्धों के ब्रजयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। ब्रजयान जो सबसे अधिक विकास कब हुआ? 800 ईस्वी में। इसके सिद्धांत हैं, जो ब्रजयान के सिद्धांत थे, ये बौद्धों का ही एक शाखा था। सिद्धांत था मंजूश्री मूलकल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं इसके सिद्धांत। 2 ग्रंथ है, मंजूश्री मूलकल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथ में किसके सिद्धांत मिलते हैं? ब्रजयान, जो बौद्धों के शाखा थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।